ये जो ट्रेलर है ना वो एकदम से मतलब रणबीर कपूर रणबीर कपूर एकदम से आउटस्टैंडिंग। और बॉबी देओल को देख लो, मतलब वर्ड्स ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने 2019 के एक इंटरव्यू में बोला था कि राजीव मसंद ने उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी को 2 स्टार्स दिए थे और फिल्म ने 200 करोड़ कमाए। जब उन्हें आगे की फिल्मों के लिए शुभकामनाएं दी गई तो साथ में एंकर ने कहा कि आई होप आपकी आने वाली फिल्म को कम क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े। संदीप वांगा रेड्डी ने कहा था कि क्रिटिसिज्म ज्यादा होगी, उस फिल्म को लोग वायलेंट फिल्म कह रहे हैं, मैं दिखाऊंगा वायलेंस क्या होता है। जाहिर बात है उस वक्त एनिमल फिल्म की ही बात हो रही थी। अब आप सोचिए ये इंटरव्यू 2019 का है और उससे भी पहले से एनिमल फिल्म की तैयारी चल रही थी, यानी कितना समय लगाकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है और उसका रिजल्ट एनिमल के ट्रेलर में दिख रहा है। आई विल से संदीप ने गलत नहीं बोला था कि मैं बताऊंगा कि वायलेंस क्या होता है। ट्रेलर रिव्यू करेंगे एनिमल। पिता पुत्र के बीच इस तरह की बॉन्डिंग शायद ही पहले कभी किसी फिल्म में देखने को मिली होगी। हालांकि कुछ फिल्में पिता पुत्र पर बनी हैं, लेकिन एनिमल में इस रिलेशन को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ बाप के प्रति बेटे का अटूट प्यार तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक कसमसाहट, एक नाराजगी, एक गुस्सा, एक रिवेंज काइंड ऑफ फील भी नजर आती है। यानी ये रिलेशन ईजी टू अंडरस्टैंड तो नहीं लग रहा है और ट्रेलर के पहले ही दृश्य में ये बात साबित भी हो जाती है। ट्रेलर की लेंथ है 3 मिनट 32 सेकेंड। नॉर्मली आजकल इतने लंबे ट्रेलर कम ही बनते हैं, जिसके कुछ एक कारण भी होते हैं। पहला कि फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की कहानी को लंबे ट्रेलर में रिवील नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा जो सबसे मुख्य कारण रहता है कि उनके पास इतने अच्छे दृश्य ही नहीं होते कि वो 3 मिनट से ऊपर तक का ट्रेलर बना सके, क्योंकि ट्रेलर में बेस्ट सीन्स की जरूरत रहती है। अब एनिमल के ट्रेलर की लेंथ 3 मिनट 32 सेकेंड जरूर है, लेकिन शायद पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये इतना कम क्यों है। पता भी नहीं चला कब ये 3.5 मिनट खत्म हो गए, और ये तभी संभव है जब आपने वाकई में एक दमदार फिल्म बनाई हो। ट्रेलर के दौरान एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि यहां कुछ ऐसा था जो हटाया जा सके। एक एक दृश्य इतना वजनदार था मानो ट्रेलर आप पर हावी हो रहा हो। फिल्म की बात तो बाद में होगी, इस ट्रेलर मात्र में ही एक सफल फिल्म के सारे रस भरे हुए फील हो जाते हैं। एक्टिंग, जहां रणबीर कपूर शायद अपने करियर का बेस्ट देने वाले हैं। अनिल कपूर जो एक रूड और फिर असहाय फादर के किरदार में बेहतरीन लग रहे हैं। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट बॉबी देओल, जिन्हें देखकर लगता है कि अब उन्हें इंडस्ट्री में एक सही ट्रैक मिल गया है। बिना एक डायलॉग बोले भी 2-3 दृश्यों में वो जिस तरीके से परफॉर्म करते दिखे हैं, उससे यही लगता है कि बॉबी देओल को इतने साल बॉलीवुड ने वेस्ट किया है। उनकी एबिलिटी के साथ मजाक होता आया है। संदीप वांगा ने उनके अंदर के टैलेंट को बेहतर तरीके से परखा है और नतीजा आपके सामने है। ट्रेलर में उनका कोई संवाद भी नहीं है और सूत्रों से यह भी पता चला है कि फिल्म में वो एक गूंगे की भूमिका निभाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि डायलॉग्स जो एक कैरेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डायलॉग जिससे वो अपनी एक्टिंग को और पावरफुल बना सकता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल थे एक्टर राजकुमार, जो केवल डायलॉग डिलीवरी पर ही अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बना देते थे। और ऐसे में बॉबी देओल बिना कुछ बोले अपने कैरेक्टर को इस तरीके से निभाते दिखे हैं, तो यही कहेंगे कि बाकी फिल्म मेकर्स उनकी एक्टिंग रेंज को सही से भांप नहीं पाए। रणबीर कपूर एक वर्सेटाइल एक्टर है एंड ऑफ कोर्स एक नेपो किड है, जैसे कि आजकल अक्सर बहस होती है। बट अगर नेपो किड इतना टैलेंटेड है तो किसी को आपत्ति क्यों हो कि घर बैठे उसे फिल्म मिल गई या उसे आसानी से फिल्में मिल जाती हैं। नेपोटिज्म के नाम पर इस टैलेंट को जाया नहीं किया जा सकता। एनिमल फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। वो द्विचेहरे वाले भाव के साथ इस किरदार को निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स सीरियस होने के साथ साथ उनके दिमाग में एक सनक भी दिखती है। ट्रेलर में एक दो नहीं बल्कि कई गूज़बम्प्स मोमेंट्स हैं जहां लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि एक्साइटेड होने के सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। कोई किसी चीज़ पर एक्साइट होता है, कोई किसी और चीज़ पर। जैसे कि सबसे पहले गूज़बम्प्स मैंने तब फील किया जब बैकग्राउंड में बी प्राक की आवाज़ में गाना शुरू होता है। दरअसल वो ट्यून ही इतनी प्यारी है, उसे कोई भी गाता और कोई भी लिरिक्स होते मेरे रोंगटे खड़े हो ही जाते। ये एक फोक सॉन्ग है जिसे कई बार अलग अलग फिल्मों में यूज किया गया है विद चेंज्ड लिरिक्स। मुझे वो वाला याद है, बागा विच आया करो जदों चंद छुप जावे
तुसी मुखड़ा दिखाया करो। मतलब ये ट्यून ट्रेलर में दिख रहे सीन्स के साथ इतने बेहतरीन लग रहे थे कि आई कांट इवन डिस्क्राइब। फिल्म में 7 गाने होंगे जिनमें से पापा मेरी जान बेहतरीन रहा है और अब ये बी प्राक वाला भी एकदम सॉलिड लग रहा है। तो आई एम श्योर कि इस फिल्म में एक्शन, इमोशन, म्यूजिक, ड्रामा सब कुछ देखने को मिल सकता है। रश्मिका मंदाना भी ठीक लग रही है, हालांकि वो रणबीर से क्या बोलती है मुझे 2-3 बार सुनने के बाद भी समझ नहीं आया। ट्रेलर का एक्शन तो एकदम खतरनाक लग ही रहा है, बल्कि वायलेंस भी एकदम जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग अपने काम में एकदम एक्सट्रीम हो जाते हैं, मतलब आपकी सोच से ऊपर वो चले जाते हैं। इसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। लाइक कुछ लोग जो फिल्मों पर चर्चा करते हैं वो खुद भले चवन्नी अठन्नी कमाते हो, बट जब वो फिल्मों की कमाई की बात करेंगे तो 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ तो ऐसे बोलेंगे जैसे इतने पैसे बहुत नॉर्मल होते हैं उनके लिए। जबकि हमारे यहाँ अच्छी फिल्म भी हो तो वो भी ऑन एन एवरेज 300 से 400 करोड़ कमाती है, बट एक्सट्रीम जाने की उनकी आदत होती है। अब इसे पॉजिटिव वे में देखें तो संदीप वांगा रेड्डी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो जिस थीम पर भी फिल्म बनाते हैं उसमें एकदम एक्सट्रीम निकल जाते हैं। कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी फिल्म में एक आशिक दिखाया जो प्यार के लिए एक्सट्रीम चला जाता है, नशे में एक्सट्रीम चला जाता है, वायलेंस में एक्सट्रीम चला जाता है। अब एनिमल में बाप बेटे के रिश्ते को दिखाया तो इतनी गहराई तक ले गए जो किसी ने इमेजिन भी ना किया हो। एक्शन दिखाया तो वो भी उस तरह से जो कि इमेजिन से परे हो। आजकल फिल्मों में लंबे चौड़े मशीन गन्स का भी खूब चलन देखने को मिलता है, वो चाहे कैथी फिल्म वाली मशीन गन हो, टाइगर जिंदा है वाली या फिर केजीएफ वाली। लेकिन एज आई सेड, संदीप वांगा रेड्डी यहाँ भी एक्सट्रीम चले जाते हैं और ऐसी मशीन गन दिखा गए जो शायद इन सारी फिल्मों के मशीन गन मिला दो तो भी इस वाली से छोटी ही रहेगी। इस साल चाहे जितनी भी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की हो, चाहे स्टारडम के कारण या जिन भी कारणों से, आई फील कि एनिमल उन सबसे बेहतर निकलेगी। भले बॉक्स ऑफिस पर वो उन फिल्मों को compete करे या ना करे, बट एंटरटेनमेंट में उन सबसे बेहतर हो सकती है। वेट कीजिए 1 दिसंबर का, जब ये मॉन्स्टर, ये बीस्ट, ये एनिमल हमें थिएटर में देखने को मिलेगा। हैव ए नाइस डे।